हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ये श्रृंखला लेके आया हूं। आपको पता है, हमारे चैनल पे आपको जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग और आपका मैथ्स, ये चार टॉपिक जो हैं वो बिल्कुल निःशुल्क आपको तैयारी कराई जा रही है। अगर आपके एग्जाम का हिस्सा इन चारों में से कोई टॉपिक है तो आप उसकी तैयारी हमारे चैनल पे बेसिक से लेके एडवांस तक बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल कोई भी तथ्य छुपाए बिना आपको सारी की सारी तैयारी जो है बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी, और बेसिक से लेके एडवांस तक। जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स में बिल्कुल आपको मैं अगर कहूँ कि मैथ्स में अगर कोई अपने आप को बिल्कुल जीरो मानता है तो वो भी अपनी तैयारी को यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। बस उसे क्या करना होगा, हमारी दी गई गाइडेंस जो होगी उसे प्रॉपर फॉलो करना होगा और जो भी टास्क होगा वो उसे कंप्लीट करेगा। टास्क क्या है, सिंपल है। आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस को प्रेफर करना है और उसके बाद आपको पीवाईक्यू या प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेशन के बीच में बुक बता दूंगा, आप सेशन को पूरा देखिए और सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स जो हैं मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आपको सभी अपडेट और न्यूज़ जो हैं वो टाइम से मिलती रहें। क्योंकि देखिए, वीडियो बनाने में समय लगता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको जो जो भी अपडेट है वो एट ए टाइम बिल्कुल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके द फ्यूचर कोचिंग अगर बिना स्पेस दिए डाल देते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। आप वहां जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, द फ्यूचर कोचिंग आपको बिना स्पेस दिए डालना है। ठीक है, आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो लगभग 70 to 80% कवर हो चुका है। उसका जो प्लेलिस्ट है आपकी सब्जेक्ट वाइज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सबका। जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, जो आपकी 2025 की वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी की, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, देखिए अभी से तैयारी करेंगे तभी कहीं जाके आप एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है उसे फेस कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, लगभग लगभग 140 पे जो जनरल की नॉर्मल वैकेंसी की कट ऑफ है वो 140 पे गई है। अगर हम एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ की तो शायद 153 पे गई है पहली कट ऑफ। तो अभी तो और भी कट ऑफ लगनी है इसकी, हालांकि अभी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हम मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 नंबर ही कट ऑफ बढ़ के आएगी। अभी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अब 2 4 5 नंबर का ही इसमें इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट तो होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, 4 से 5 नंबर का होगा। तो अगर आपके नंबर 145 150 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है उस पे को आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लीजिए। तो चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल री एग्जाम यानी कि यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है कांस्टेबल का उसकी तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की जो है एसआई की उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, बैंक की करें, रेलवे की करें, मैंने आपको बताया था अगर आपके एग्जाम का हिस्सा इन चार सब्जेक्ट में से कोई भी है तो आप बेसिक से लेके एडवांस तक हमारे चैनल पे उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे ये नहीं है कि भाई इस एग्जाम की तैयारी करनी है उस एग्जाम की, हम केवल अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो इंडिविजुअली आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने यूपी पुलिस का सिलेबस डाला है, कल को एसएससी जीडी का। अगर आप एक बार हमारा सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका जो मैथ्स है वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है, आपको पता है रेशो एंड प्रोपोर्शन की अब से पहले 4 से 5 क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अनुपात समानुपात पे आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखिए पहले, क्योंकि अगर आप पहले सेशन को नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं वीक रह जाएगा और आपको बाद में उसमें समस्या आने वाली है। तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारा लास्ट सेशन होगा और आज की क्लास के बाद जो है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात जो है
वो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस आपको अब PYQ या किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको केवल सजेस्ट करूंगा HD यादव, कि आप HD यादव की एक बार बुक ले आइए और उस किताब से अच्छे से प्रेफर प्रैक्टिस कीजिए, और आप कम से कम एक चैप्टर को 2 से 3 बार आपको निपटाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले सेशन पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। देखिए बिल्कुल टाइप वाइज मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, जिस तरीके से आपको टाइप वाइज क्वेश्चन है बुक में दिए हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। और आज जो है हमारा वो टाइप नंबर 9 स्टार्ट होगा, मतलब अब से पहले हमने टाइप नंबर 8 तक कर लिया था, तो आज जो है हमारा टाइप नंबर 9 स्टार्ट होगा। और टाइप नंबर 9 क्या है हमारा, टाइप नंबर 9 है हमारा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 से हमारी आज की क्लास स्टार्ट होगी। अब से पहले हमने 42 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय कितनी है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात कितना है, 3:2। देखिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमसे सम्मिलित अनुपात निकाला था। तो देखो अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, ए अनुपात बी कितना है, 3:2, और बी अनुपात सी कितना बनेगा, वो भी कितना बनेगा, 3:2। देखो जब भी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो ना कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, इसका मतलब यही है कि ए और बी की अनुपात भी 3:2 है, और बी तथा सी का अनुपात भी 3:2 है। अब देखिए जो खाली जगह है उसमें हम क्या डाल देंगे, जो हमारे बराबर वाले नंबर है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 डाल देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 डाल देंगे। अब ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि मेरा जो रेशो बन गया है वो 9:6:6 बन गया। ठीक है, चाहे तो मैं काट सकता हूँ इसे कि 2 तिया 6 कर दूं, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3:2:2 बन जाता। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है अभी, यदि ए की आय का तिहाई भाग। अब देखो आपको पता है, मुझे तीनों की आय पता चल गई कि ए की आय है 9, बी की आय है 6 और सी की आय कितनी है 6। अब उससे कहा क्या है कि ए की आय का तिहाई भाग। अब ए की आय का तिहाई भाग कितना होगा, अगर मैं 9 का तिहाई करूं तो कितना आएगा 3। ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से। अब सी की आय कितनी है 6, और इसकी आय का यानी कि 6 का 1/4 कितना आएगा, ये आएगा 1.5, क्योंकि 1.5 चौक 6, 1000 अधिक हो। अब मुझे बताओ ए की आय का तिहाई भाग कितना था 3, और सी की आय का चौथाई भाग कितना था 1.5, से कितना अधिक है 1000, तो 3 और 1.5 का डिफरेंस कितना आएगा 1.5, और इसकी वैल्यू कितनी है 1000। पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगी, यानी कि 15 की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। मुझसे क्या पूछा है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो बी की आय कितनी आई थी, बी की आय आई थी 6। चलिए सोल्व कर लेते हैं कि भाई 15 की वैल्यू 10,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10,000/15 गुना 6 की बतानी है हमें, क्योंकि हमें बी की आय बतानी है। तो 3×5 = 15 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2000 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4000। यानी कि जो बी की इनकम है वो कितनी है 4000 है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 3000, 2500, 3500 और 4000। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना है 4000 है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:107 है। 1:7 होगा वैसे तो ये। चलिए एक बार मैं चेक करता हूं इस क्वेश्चन को कि जो क्वेश्चन है हमारा क्या है। एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 1:7 है। आगे क्या कह रहा है ये? 10:7 है ये, ठीक है। चलिए एक परिवार की, इसे हम सही से कर लेते हैं, ये 107 नहीं है, 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो तो उसकी बचत कितनी है? अब मुझे बताओ एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात कितना दे रखा है भाई? इनकम, ओहो, हमें जो दिया है उसने दिया है रेशो, इनकम रेशो एक्सपेंस। अब इनकम रेशो एक्सपेंस कितना है? अब मुझे बताओ अगर कोई 10 रुपए कमाता है और 7 रुपए खर्च करता है तो उसकी सेविंग कितनी होगी? आप कह सकते हो सेविंग होगी उसकी 3 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है उसने कि यदि उस परिवार की व्यय 10,500 हो तो आपको पता है एक्सपेंस का रेशो कितना है? 7। और इस 7 की वैल्यू कितनी है? 105,000। कटेगा 7 एकम 7, बचा 3, 7 पंजे 35। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। मुझसे क्या पूछा है? उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। अब एक की वैल्यू 1500 है, आपको पता है 10 में से 7 खर्च कर दिए तो बचाए कितने? 3। तो एक की वैल्यू अगर 1500 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1500 गुना 3 बराबर 4500। तो यहाँ पे उसकी बचत कितनी आ जाएगी? 4500 रुपए। ऑप्शन देखते हैं, 4500, 10,000, 4,000, 5,000। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत आसान है। देखिए गणित बिल्कुल भी टफ नहीं होता। कहने को ये है कि गणित बहुत टफ है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी समझ क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन पे काम कर लेते हैं, तो गणित से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का जो लिंक है वो दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, लिंक को उठा के अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, आपके स्टेटस है आपका, आप उस पर एक बार इस लिंक को बस पेस्ट करना है, फॉरवर्ड करना है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है? 9:7 है। और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हों तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा? ठीक है। अब देखिए ए और बी दो लोग हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है ये, और मैं आपको इसका ऐसा मेथड बताऊंगा बहुत आसान होगा और आप मात्र सेकंडों में इसका क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखिए कह रहा है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। तो अगर मैं देखो आय कितनी है, किस किस की है? ए और बी की कितनी? 9:7, ठीक है। और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। तो व्यय कितना है उनका? व्यय का अनुपात कितना है? 4:3। देखिए इस मेथड को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या मेथड है हमारा। ये मेथड है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? आगे आगे देखो क्या कह रहा है। बचत कितनी कितनी है उनकी? यदि वे दोनों हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं, मतलब ये भी 200 रुपए बचा रहा है और ये भी 200 रुपए बचा रहा है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? हम इसकी गुना करेंगे इसमें। पेन चेंज कर लेता हूं मैं।
इसकी गुना करेंगे 9 की गुना 3 में, 7 की गुना 4 में। ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी हमारी, मतलब आय और व्यय की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 की गुना 200 में और 3 की गुना 200 में। ठीक है, अब अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या करूंगा मैं कि भाई 9 तिया 27, 7 चौक 28, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 9 तिया 27 और इसका डिफरेंस किससे, 7 चौक 28 से, बराबर होगा 200 चौका 800 डिफरेंस 200 चौका 800, 200 तिया 600। ठीक है, अब मुझे बताओ 27 और 28 का डिफरेंस कितना, 1। 800 और 600 का डिफरेंस कितना, 200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 200। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है ए और बी उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, मतलब ए और बी की साप्ताहिक आय। अब मुझे बताओ ए की आय कितनी है, 9, बी की आय कितनी है, 7, तो 9 और 7 16, एक अनुपात बराबर किसके, 200 के। तो मुझे बताओ 16 अनुपात किसके बराबर होगा, 16 गुना 200, यानी कि हम गुना करके कितना ले आएंगे, 16 दूनी 3200। यानी कि ए और बी का साप्ताहिक आय का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, 3200 रुपए बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है देखो 3600, 3200, 4800 और 5600। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जो कि कितना है, 3200। तो देखो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी हमें रेशो दे रखा है उनमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका अंतर ले लेंगे कि भाई 9 की 3 में गुना करी 27, 7 चौक 28, दोनों का अंतर कितना, 1। फिर व्यय और बचत का गुना कर लेंगे ऐसे ही क्रॉस में, 200 चौका 800, 200 तिया 600, 800 600 का अंतर कितना, 200। और ये एक रेशो बच रहा है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, 200। कुछ ज्यादा होता तो काट लेते उसे। हमें क्या बताना है, इनकम का रेशो, इनकम बतानी है, तो 9 और 7 16 की वैल्यू बतानी थी हमें, तो 16 की वैल्यू हमने निकाली। तो कितना आ गया हमारा, सीधा सीधा 3200 आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। देखो ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है ए और बी दो लोग हैं और उनका इनकम कितना कितना है, कि भाई आय का अनुपात कितना है, 6:5। किस किस का है, ए और बी का। व्यय का अनुपात कितना है, 4:3। बचा कितने कितने रहे हैं वो, 400 400 बचा रहे हैं, ये भी 400 और ये भी 400। मैंने बताया था हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है कि भाई 6 की गुना 3 में, 5 की गुना 4 में, इन दोनों का अंतर, तो 5 चौक 20, 6 तिया 18, दोनों का अंतर कितना, 2। 400 चौका 1600, 400 तिया 1200, तो 1200 और 1600 का अंतर कितना, 400। एक की वैल्यू कितनी, 2 दूनी 4, एक की वैल्यू आ जाएगी 200। अब अगर एक की वैल्यू 200 है तो मुझसे क्या पूछा है, उनकी मासिक आय की राशि बताइए। तो मासिक आय की राशि कितनी होगी, दोनों के अनुपात का योग, तो 6 और 5 11 हो जाएगा। एक की वैल्यू 200 है तो 11 गुना 200 बराबर कितना हो जाएगा, 2200। तो उनकी मासिक आय का योग कितना हो जाएगा, 2200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2300, 2400, 2200, 2500, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा
सी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो देखिए सबसे पहले मुझे जो रेशो दे रखा है वो किस किस का दे रखा है? ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2। उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हो, देखो दोनों से मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग हैं। कभी आप ये सोचो दोनों 200 रुपए की, क्योंकि दोनों अगर 200 रुपए की कर रहे हैं तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे किसने कितने की। भाई एक 100 कर रहा है, दूसरे 100, एक 150 कर रहा है, 100, एक 75 कर रहा है, दूसरा 125। तो यहाँ पे जो कभी ऐसी लैंग्वेज अगर आपके सामने आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की जो बचत है वो बराबर होती है, या अगर अलग अलग होगी तो वो अलग अलग डिफाइन करके देगा उसे। फिलहाल हमें कह रखा है कि दोनों 200 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो ए की आय बतानी है। अब देखो ए और बी, इनकम कितनी है? इनकम का रेशो है 3:2। ठीक है। एक्सपेंस का रेशो कितना है? 5:3। उसके बाद सेविंग कितनी कितनी कर रहे हैं वो? 200 200 बचा रहे हैं। ठीक है। तो पहले वाले ने भी 200 बचाया, दूसरे वाले ने भी 200 बचाया। अब हमें क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 9 और 10 का अंतर कितना आएगा? एक ही आएगा। 200 पंजे 1000, 200 तिया 600, और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंतर कितना आएगा इनका? 400। मुझसे क्या पूछा है? एक की आय बताओ। अब एक की आय कितनी है? 3 है। एक की वैल्यू 400 है, तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 400 गुना 3, और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1200। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1200 हो जाएगा। ऑप्शन है 800, 1600, 1200 और 2000। तो यहाँ जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा आपको रेसो के जो सवाल हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आपको जो सेशन है वो अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं, और आप सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। बस देखिए हमारी जो डिमांड होती है आपसे केवल यही होती है कि आप बस सेशन को लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। मतलब हमें पता चल गया कि ए प्लस बी का जो वेतन है, कि ए प्लस बी कितना कमाते हैं? 2100 रुपए कमाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अगर ए अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, तो आपको पता है कि भाई टोटल वेतन कितना होता है? 100% होता है। अगर 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 20%। और बी 70% खर्च करता है। बी कितना खर्च कर रहा है? 70%। तो बचाया कितना? 30%। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो। अब देखो ए की बचत कितनी है? 20%। बी की बचत कितनी है? 30%। ठीक है। प्रतिशत में 20 है, और इनकम कितनी है? इनकम दोनों की कितनी होगी? 100%। 20% की वैल्यू कितनी है? 4। और 30% की वैल्यू कितनी है? 3। अगर मैं 20% की वैल्यू 4 है, तो इसमें मैं 5 की गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। इसमें भी 5 की गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। और 100% क्या है? इनकम है। तो 100% की वैल्यू कितनी? 20। यानी कि एक ही इनकम का अनुपात कितना है? 20। अब 30% की वैल्यू 3 है, तो दोनों तरफ अगर मैं 3 से डिवाइड करके 10 से गुना कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा?
मुझे बी की भी बचत मिल जाएगी, इनकम मिल जाएगी। 3 ढाई 30 और 10 ढाई 100%। 3 एकम 3 और ये कितना आ जाएगा 10। तो मुझे ए और बी की इनकम का अनुपात मिल गया 20:10। ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसे काट भी सकता हूं, 0 से 0 कट जाएगी। अब 2 और 1 3, अनुपात का योग 3 है, इनकम का योग कितना है 2100, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ए प्लस बी की इनकम का योग जो है वो 2100 है। अगर 3 की वैल्यू 2100 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सत्ते 21, 700 आ जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 700 है और मुझसे क्या पूछा है, तो का वेतन कितना है। अच्छा यहाँ पे मिस हो गया, तो ए का वेतन होगा या बी का वेतन होगा, चलिए देखते हैं हम क्या है। भाई ए और बी दो ही है हमारे पास, तो इनमें से कोई से का पूछा होगा। अगर एक की वैल्यू 700 है तो तुम्हें पता है एक तो 700 ही है, तो 700 ऑप्शन में है बिल्कुल। और दूसरा कितना है 1400 है। तो चलिए हमारा यहाँ पे नंबर मिस हो रहा है, ए और बी दोनों का हम निकाल लेते हैं। तो ए का वेतन कितना आएगा 700 और बी का वेतन कितना आएगा 1400। तो हमारे जो आंसर आएंगे वो ए या बी में से कोई एक होगा। अगर हम यहाँ पे रखें तो ए का वेतन निकाल लेते हैं हम। तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन है 700 रुपये। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप समझ गए होंगे। हमने ए का वेतन यहाँ पे मान लिया है कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो ए का वेतन पूछा है, और ए के वेतन की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 1400 आएगी ए की, तो बी की आ रही है 700। तो बी का वेतन, ए का वेतन कितना हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा, देखो ये ए से कंफ्यूजन हो रही थी। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1400, क्योंकि ए का अनुपात कितना है 2 और 2 की वैल्यू कितनी है 1400 है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करूंगा आप इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए और बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाएं, देखिए दोनों 800 का मतलब है दोनों अलग अलग 800 रुपए बचा रहे हैं। तो ए और बी की आय कितनी है 5:4, तो आप इनकम का रेशो कितना बनेगा 5:4। अब तक मैं देखो उम्मीद करूंगा कि ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ए और बी के व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंस का अनुपात कितना है 3:2। ठीक है। और सेविंग कितनी है उनकी, पहला भी 800 बचा रहा है और दूसरा भी 800। चलिए 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो अंतर कितना 2। 800 तिया 2400, 800 दूनी 1600, 1600 और 2400 का अंतर कितना 800। अब बताओ 2 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 400। मुझसे पूछा क्या है, एक की आय बताइए, एक की आय का अनुपात कितना है 5 है। एक की वैल्यू 400 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 400 गुना 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2000। ऑप्शन है 1600, 1800, 2000 और 2200। तो यहाँ मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा 2000, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद करूंगा आप ये चीज अच्छे से समझ रहे होंगे, और अपने जो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इस टाइप के, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें अच्छे से कर जाएंगे। देखिए मैं आपको फिर से बताऊंगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो केवल और केवल आप एक ही बुक प्रेफर करें। अगर आप फ्रेशर हैं वो होगी HD यादव। और यकीन मानिए अगर हमारी वीडियोस के साथ, अगर आपने एक बार हमारी वीडियोस को कंप्लीट देख के पूरा चैप्टर कंप्लीट करके और फिर आप HD यादव की किताब से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए ये यूपी पुलिस, SSC GD, CHSL, MTS या कोई भी ऐसा इस टाइप का एग्जाम आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप एक बार यकीन करके देखिए, और एक बार बस आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पूरा देखना है, चैप्टर को पूरा देखना है। ये नहीं है कि आपने एक वीडियो मेरा देखा फिर दूसरे टीचर का देखिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियो देखिए, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल बेसिक से मैं समझाता हूँ, बच्चे को चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। लेकिन आपको मैं केवल एक ही एडवाइस दूंगा कि आप अगर किसी टीचर की वीडियो देख रहे हैं, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा भ्रमित बहुत जल्दी होता है। भ्रमित कैसे होता है, उसके सामने 50 विकल्प खुल के आ जाते हैं। आज वो मेरी वीडियो देखेगा, कल को किसी दूसरे टीचर की, परसों को तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, फिर यही सिलसिला उसका जारी रहेगा। तो इस तरीके से
गुमराह होने में कोई फायदा नहीं है। आप एक टीचर को पकड़िए, ठीक है, आप एक टीचर को पकड़िए और यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, एक दिन डिसाइड कर लो, एक दिन आप 3 से 4 टीचर की वीडियो देखो। ऐसा तो है नहीं वो चारों ही टीचर आपको बेकार लगेंगे, कहीं ना कहीं आपको उनमें से एक टीचर जरूर पसंद आ जाएगा। आपको जो भी टीचर पसंद आ रहा है फिर आप उसे ही कंटिन्यू फॉलो कीजिए, और अपने किसी भी बुक से, या जो मैं प्रेफर करता हूँ आपको, मैं तो ये प्रेफर करूंगा अगर आप फ्रेशर हैं, या फिर आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस बनाइए अपना। ये चीज आप 6 महीने फॉलो करके देखिए, आप यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाओगे, आपको अच्छे से चीजें पढ़ना आ जाएंगी, समझना आ जाएंगी। तो यही चीज है, बस मेनली आपको क्या करना है, टीचर बहुत सारे हैं ऑनलाइन जगत में। देखिए आपको क्या है, वर्चुअल दुनिया है। ऑनलाइन क्या होती है, ये वर्चुअल दुनिया होती है, एक फिजिकल होती है, एक वर्चुअल होती है। तो ये जो दुनिया है ये वर्चुअल दुनिया है, ना आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे देख रहे हैं, ना मैं आपको देख रहा हूँ। आप कैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी समझ के अनुसार है। तो इस वर्चुअल दुनिया में यही है कि जिसने अपने मनोभाव को कंट्रोल कर लिया और अपने आप को दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है, वही इस वर्चुअल दुनिया में कामयाब हो सकता है। अदरवाइज इस वर्चुअल दुनिया में आके बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गुमराह हो रहे हैं, खो रहे हैं। पढ़ने आते हैं, वो यूट्यूब पे मैथ्स की क्लास चल रही है रील्स, तो उसका कम से कम 1-2 घंटे निकल जाते हैं। देखिए रील्स आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर कोई रील्स नहीं देखता है ना, तो उसके बच्चे ऐसे देखते हैं, अच्छा तुम रील्स नहीं देखते, अरे रील्स क्या ऐसी चीज है कि भाई उसके बिना देखे हमारा खाना नहीं होगा, हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारी लाइफ नहीं चलेगी। देखिए स्टडी ऐसी चीज है जिसके बिना हमें इन सब चीजों से अभाव रह सकता है, लेकिन रील्स के बिना अगर हम रील्स नहीं देखेंगे तो हमें इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ स्टाइल को बदल सकती है। आप 6 से 7 महीने मेहनत करके पढ़िए, और यकीन मानिए आप नौकरी के बहुत नज़दीक होंगे। जैसे ही आपकी कोई फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगी, आप उस नौकरी को आराम से क्रैक कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा विविध प्रश्न, क्योंकि देखिए आज जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको कोई स्पेशल शुरू कराना है तो आप बताएंगे, अदरवाइज हम तो इसमें इसी का ही छोटा भाई है पार्टनरशिप, उसको शुरू करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है पार्टनरशिप, के बाद हम एज शुरू करेंगे। तो ये 2-3 चैप्टर हैं जो हमारे सीक्वेंस से चलते हैं, हम इन्हें ही कंटिन्यू खत्म करेंगे, और उसके बाद शायद हमारा लगभग लगभग मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर, देखिए ये जो साइन आएगा बराबर का, हालांकि समानुपात भी देखो बराबर के ही समकक्ष होता है, 3:7:8 है, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 108 है, तो c तथा a का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, c तथा a का अंतर बताना है। अब देखिए आपको पता है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर किसके है, 3, 7 और 8 के। अगर मैं सोल्व करूं, तो अगर मैं देखूं इसे, तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है मुझे, 3, b प्लस सी कितना दिया हुआ है मुझे, 7, और c प्लस a कितना दिया हुआ है मुझे, 8। तो यहां मैं देख रहा हूं a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, 8, 7, 15 और 3, 18 के। ठीक है, a प्लस बी, अब देखो ये x वाली है, मतलब अनुपात का योग कर रहा है मैंने, तो a प्लस बी प्लस सी का अनुपात कितना होगा, 9। आपको पता चल गया a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, 9 के। और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 108। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 12, मतलब एक अनुपात बराबर है 12 के। ठीक है, कैसे आया, आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि 2 इंटू, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके आ रहा है मेरे, 18 के। और आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितने क्या है आपके, 108 के बराबर है। तो 2 गुना 108 बराबर किसके, 18 के। तो सॉरी 18 के, तो 18 एकम 18, 18 छिक्का 108, 6 दूनी 12, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से भी 12 आ जाती। ठीक है,
आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, कोई कुछ अलग नहीं है, सेम ही है दोनों चीजें। ठीक है, आगे मुझसे क्या कह रहा है, सी तथा ए का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अब सी तथा ए का अंतर कैसे निकालेंगे, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, और मैं जो ये हमने एक्स्ट्रा लिखा था इसमें, इसे मैं अभी फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम रह जाएगा नहीं तो। अब यहाँ पे हमने देखो एक की वैल्यू निकाल ली, कितनी है 12। आपको क्वेश्चन ने दिया है कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर है 108। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसे, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 108। ठीक है, अब आपको पता है a का अनुपात की वैल्यू कितनी है 12, a प्लस बी का अनुपात कितना है 3, तो इस 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 12 36। ठीक है, उसके बाद b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 12 सत्ते 84, और c प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी 8 12 अट्ठे 96। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 108 है, जिसमें हमें किस किस की चाहिए, c और a की चाहिए, तो यहां से देखो a प्लस बी हटाऊंगा तो c निकल जाएगा। a प्लस बी कितना है 36, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 36 प्लस सी बराबर 108, तो c बराबर कितना 108 माइनस 36। अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं इसका बिल्कुल, कि बेसिक से ये क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता था। अब c बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे 2, और 10 में से 3 जाएंगे 7, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 72। अब और किसकी चाहिए, मुझे a की चाहिए। अब a के लिए मुझे किसे हटाना पड़ेगा, b प्लस सी को। आपको पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके हैं 108 के, जिसमें से मुझे अब किसका चाहिए, सी तो आ गया 72, ए और चाहिए, तो बी प्लस सी कितना है 84। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए प्लस 84 बराबर किसके 108 के। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 108 माइनस 84। अब 8 में से 4 गए 4, और 10 में से 8 गया 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24। आपको क्या बताना है, सी तथा ए का अंतर, सी कितना है 72, सी माइनस ए, तो सी कितना है 72, ए कितना है 24, और 72 और 24 का अंतर कितना आ जाएगा आपका 48, क्योंकि 24 दूनी 48, 24 थी 72, तो आंसर क्या बनेगा 48। लेकिन जितना हमने ये क्वेश्चन किया है ना, एक्चुअल में ये इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि देखो आपको पता है कि a प्लस बी कितना है और b प्लस सी कितना है, 3:7। अगर मैं इनको ही माइनस कर लूं तो क्या बनेगा, देखो यहां पे मैं इस क्वेश्चन को करता हूं अभी। ठीक है, ये तो मेरा हो गया बेसिक से, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करता हूं, यहां पे कर दूंगा। देखो इसे मैं, आपको पता है a प्लस बी, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, मुझे क्या बताना है, माइनस कर दूंगा अगर मैं b प्लस सी, तो होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 7। अब देखो मुझे क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, तो अगर मैं सोल्व करूंगा तो देखो ये आपको पता है a प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा b, और ये क्या बनेगा आपका माइनस प्लस माइनस ही बनेगा ये भी c। तो माइनस बी से प्लस बी कट गया, तो a माइनस सी, भाई प्लस माइनस क्या माइनस ही होगा तो a माइनस सी बराबर कितना आएगा, 3 में 7 घटाएंगे, अंतर लेना है हमें, तो ये कितना आएगा 4। अब a माइनस सी की वैल्यू कितनी आई है 4, और हमें भी क्या बताना है a माइनस सी बताना है, बस माइनस को इग्नोर करके रखना है। एक की वैल्यू कितनी 12, और a माइनस सी यानी कि दोनों का अंतर कितना है 4, 4 की वैल्यू कितनी आएगी 12 गुना 4 बराबर
सॉरी 48। तो यहां से मेरा आंसर कितना आएगा, 48 ही आ जाएगा। ऑप्शन है 24, 72, 48 और 36। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 48। तो देखिए जो क्वेश्चन मेरा इसके बाद केवल यही एक लाइन में हो जाता, उसके लिए मैंने कितना बड़ा स्टेप फॉलो किया था। यही होता है, देखिए अगर आप अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मार जरूर खाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, और उम्मीद करूंगा ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल में ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है और अब भी इसके आने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात 3:4 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनका अनुपात बताइए। देखिए अगर मैं पृथ्वी को बना लू यहां पे, शेप मिलेंगी कहीं, शेप तो नहीं मिल रही, एक मिनट चेक करते हैं। यहां से कहीं शेप का ऑप्शन आ जाए, अगर हमारे पास नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक पृथ्वी बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं ये पूरी क्या है, पृथ्वी है। आपको पता है बीच में से इक्वेटर इसे दो जगह डिवाइड कर लेती है, 0 डिग्री जो होती है आपकी, ये बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, ये बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, और पूरी क्या है, पृथ्वी है। यहां से हम चीजों को समझेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो चलिए पूरी पृथ्वी पे एक तो भूमि है, आपको पता है दो ही चीजें हैं, या तो भूमि है या पानी है। पूरी पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर रेशो कितना है, 1:2 है। उसके बाद कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात 3:4 है, यानी कि नॉर्दर्न स्फेयर एनएस में इसका अनुपात कितना है, 3:4 है। अब देखो मैं आपसे केवल एक बात समझाऊंगा कि आपको पता है पूरी पृथ्वी जो है वो ये वाली है, और उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, इसका आधा भाग है। यानी कि आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि भाई पृथ्वी जो है इस उत्तरी गोलार्ध से दुगनी होगी, होगी कि नहीं। मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध है और पृथ्वी का आधा भाग क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, जो हमसे पूछा गया है। अब हम करेंगे क्या, हम इसे सबसे सिंपल देखो, सबसे पहले हम पृथ्वी को मान लेंगे दोगुनी, ठीक है। और इसका उत्तरी गोलार्ध का पार्ट कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा इससे, यानी कि 1, और दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट आधा रह जाएगा। अब मुझे बताओ, क्योंकि ये कितना है अनुपात, 2:3, ये कितना है 4:3, यानी कि 7। टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3, सॉरी 2:3 नहीं, 2:1 है, और टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 और 3 7। मैं क्या करूंगा, इनको इक्वल कर लूंगा। इक्वल करने के लिए आपको पता है हम अपोजिट गुना करते हैं, तो 4 और 3 7 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 2 और 1 3 की वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब सबसे पहले मैं गुना करूंगा इसमें, 7 दूनी 14, और 14 की गुना 1 में करूंगा तो कितना आएगा, पेन चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा ताकि विजिबल रहे हमें, ग्रीन कलर से लिख के देखता हूँ। 7 दूनी 14, 14 एकम 14, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि कितनी है, 14, और 14 दूनी 28, पानी कितना है, 28, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 3 एकम 3 और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 3 एकम 3 चौक 12। अब देखो चीजें क्या हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं कि भाई टोटल पृथ्वी पे जो रेशो है वो 14 और 28 है। जैसे 28 10 38 4 42 हो जाएगा ये टोटल। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो सम आएगा वो 42 ही आएगा। देखो कैसे, आपको पता है 14 में से 9 उत्तरी गोलार्ध में, तो बचा हुआ कितना, 5 दक्षिणी गोलार्ध में होगा। 28 में से 12 उत्तरी गोलार्ध में, तो बचा हुआ 16
दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब देखो 12 और 9 कितने होते हैं, 21, कि इन दोनों का योग 21, और 16 और 5 कितना होता है, 21, तो 21 दूनी 42 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो बन जाएगी, देखो टोटल अर्थ में भी कितना है, 42 है, और यहाँ भी कितना आ गया, 42 आ गया। तो मेरा जो आंसर है वो कितना बन जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 5 अनुपात। आपको क्या करना है, सिंपल देखो मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले पूरी पृथ्वी का अनुपात जो दे रखा है वो लिखेंगे, फिर हम उत्तरी गोलार्ध का अनुपात जो दे रखा है हम वो लिखेंगे, उसके बाद पूरी पृथ्वी को हम 2 मान लेंगे, और उत्तरी गोलार्ध क्योंकि इसका आधा है तो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इन रेसो को इक्वल करेंगे, तो ऊपर वाले रेसो का टोटल करके नीचे वाले में गुना, और नीचे वाले रेसो का टोटल करके ऊपर वाले में गुना। उसके बाद जो भी हमारे रेसो आएंगे उसमें से दोनों को माइनस करेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध का रेसो हमारा निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर भी अगर दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखिए आप वर्चुअल दुनिया में इस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखो वर्चुअल दुनिया एक ऐसी है कि जहां चीजों के, लोगों के पास जो है वो इक्विपमेंट बहुत हैं, लेकिन वो उनका किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से वो उनको प्रयोग में ला रहे हैं, वो डिपेंड करता है उस सामने वाले बंदे पे जो उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले जिसमें हमारा 3:2 करके कुछ था ऐसी, उसमें कह रहा है कि आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी, अब रेसो रेसो किस किस का है, पुत्र रेसो पत्नी, उसके बाद क्या है, और पत्नी और पुत्री का शेयर, यानी कि यहाँ पे एक और है पुत्री, 3:1 है, मतलब इन दोनों का अनुपात भी 3:1 है, और इन दोनों का अनुपात भी 3:1 है। अब रेशो इक्वल कैसे करेंगे, या तो आप सीधा सीधा यहाँ पे 1 लिख लो क्योंकि बराबर वाली संख्या लिखते हैं, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बस सोल्व कर लेंगे इसे, 3×3 = 9, 3 एकम 3, और ये कितना आएगा, 1 एकम 1। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो रेशो बन गया उनका 9:3, मतलब पुत्र को 9 के हिस्सा मिला है, पत्नी को 3 हिस्सा मिला है, और बेटी को 1 हिस्सा मिला है। क्या कह रहा है, यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम का शेयर मिलता है, देखिए पुत्र को कितने अनुपात में मिला है, 9, पुत्री को कितने में मिला है, 1, दोनों का अंतर कितना है, 8, और 8 की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो पूरी संपत्ति का मूल्य बताओ, तो 9, 3, 12 और 1, 13 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40, 1250, और 9, 3, 12 और 1, 13 की वैल्यू मुझे बतानी है, तो गुना 13 कर दूंगा, 13 0 0, 13 पंजे 65 का 5, 50 आ रहा होगा कहीं, तो यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो 2 ऑप्शन में 50 आ रहा है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 13 पंजे 65 हासिल को 6, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2, 13 कम 13, 14 15 16, तो पूरी संपत्ति कितनी है, 16,250। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है, 16,250 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पूरे विश्व में पृथ्वी और जल का अनुपात 1:2 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में इनका अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, सेम क्वेश्चन है। चलिए दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया है, करते हैं इसे भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि पूरे विश्व में पृथ्वी और जल का अनुपात, देखिए पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब है भूमि, वैसे तो यहाँ पृथ्वी नहीं होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी और विश्व तो एक ही बात हो गई। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात, चलिए लगाते हैं हम, ये हमारी भूमि और ये हमारा जल, पूरा विश्व यानी कि पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। अनुपात कितना है, 1:2 है।
यदि उत्तरी गोलार्ध में इनका अनुपात 2:3 है, यानी कि नॉर्दर्न स्फीयर में कितना है, 2:3 है, तो आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 4-7, 4-11, 3-4, 4-3। चलिए, मैंने बताया था आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम पूरी पृथ्वी को कितना मानेंगे, 2। उत्तरी गोलार्ध कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपोजिट गुना करेंगे, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, यहाँ हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10। अब पेन चेंज कर लेता हूं मैं। 5 दूनी 10, 10 की 1 में गुना करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 की 2 में गुना करेंगे 20 आएगा। मतलब पूरी पृथ्वी का जो रेशो है 10:20 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9। नॉर्दर्न स्फीयर में कितना है रेशो, 6:9। माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, और 20 में से 9 गए 11। तो दक्षिणी गोलार्ध में उनका अनुपात कितना है, 4:11 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, पहले क्वेश्चन कर चुका हूं, थोड़ी सी इसलिए स्पीड बढ़ाई है। तो आंसर बनेगा हमारा 4:11 है। ऑप्शन कौन सा है हमारा, 4-7, 4-11, 3-4, 4-3। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था एसएससी में बहुत पूछा जाता है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात। देखिए, एक तरबूज के भार के अनुसार 2 टुकड़ों में काटा गया है, ये फर्स्ट और सेकंड। अनुपात कितना है, 3:5। ठीक है, कह रहा है अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया, उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार। अब बड़े टुकड़े का भार कितना है, 5। 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया, तो बड़े टुकड़े को 5:7। अब बड़े टुकड़े को जब काटा तो एक टुकड़ा और बन गया, थर्ड वाला, और रेशो कितना आ गया, 5:7। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता है सेकंड टुकड़ा पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 3:5:7। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3:5:7। ठीक है, ऑप्शन है 15, 25, 26, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 36, 25, 35। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6200 रुपए को 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रम से हैं। देखिए, आपको पता है रेशो कितना कितना बट रहा है, 1/2, 1/3 और 1/5, यानी कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। आपको पता है अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होते, तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 तिया 15, और 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आएगा, 30, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं। 2 से काटेंगे 15 बार, तो ये रेशो कितना आएगा, 15। 3 से काटेंगे 10 बार, और 5 से काटेंगे 6 बार, तो रेशो कितना आ गया हमारा, 15:10:6। 3 हिस्से में बांटना है भाई, तो 15, 10, 25 और 6। अनुपातिक योग कितना है, 31। 31 की वैल्यू कितनी है, 6200। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यानी कि पहले वाले का नंबर आएगा 15 दूनी 30, 3000। ये हो जाएगा आपका 2000, और 2 छिक्का 1200। तीसरा मतलब उसका जो हिस्से बनेंगे वो 3000, 2000 और 1200। ऑप्शन देखते हैं, 3000, 2000, 1200। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है 3000, 2000 और 1200। इस तरीके से देखिए हम सारे क्वेश्चन इजीली कर पाए हैं, और उम्मीद करूंगा जो मैंने आपको ये चैप्टर कराया है ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्योंकि देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि इससे आपके और भी चैप्टर लिंक होते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप आएगा, वो भी आपका रेशो से लिंक होगा। एज आएगा, वो भी लिंक होगा। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो इससे लिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बस ये शायद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा पूरे चैप्टर का, और इसी 2 क्वेश्चनों के बाद हम अपने चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x + 5y अनुपात 5x - 2y कितना होगा।
देखिए आपको पता है x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 4। ये वैल्यू हम डायरेक्ट अपनी इक्वेशन में रखेंगे 4x। अब 4 गुना 3 करेंगे 12 भाई, 4x प्लस 5y, ठीक है। और रेशो कितना है 5x माइनस 2y। अब x की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 तिया 12 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 चौक 20 रेशो 5 तिया 15 माइनस 2 चौक 8, यही तो बनेगा। अब सोल्व अगर हम इसे करें तो 12 और 20 कितना हो जाएगा 32 रेशो 15 में से 8 जाएगा 7, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 32 रेशो 7। तो 7 32 32 7, देखिए दोनों है ऑप्शन में, आपको पता है कि 32 रेशो 7 आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 32 रेशो 7 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस क्लास का और इस चैप्टर का शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकंड लास्ट होगा ये। हाँ बिल्कुल, 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी हमारे। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा इसके जैसा ही है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 हो, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। करना क्या है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y। चलिए सोल्व करते हैं। x कितना है 3 है, 4 तिया 12 माइनस y कितना है 4 रेशो 2x यानी कि 2 तिया 6 प्लस 3 चौक 12, तो ये बन जाएगा 12 में से 4 गए 8 और 12 और 6 18। अब 8 रेशो 18 है, कट जाएगा 2 चौक 8 और 2 निम 18, यानी कि मेरा जो रेशो निकलेगा फाइनली वो निकलेगा 4 अनुपात 9। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ही मेरा क्या है 4 अनुपात 9 है, तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 58, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे चैप्टर का भी ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 195 के बराबर हों। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें हम एक मेथड लगाएंगे, वो है आपका एलिगेशन। करने को तो हम इसे एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एलिगेशन मेथड है वो इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। कैसे, मेरे पास संख्या 27 है, 2 भागों में विभाजित करना है, पहला उसका 5 गुना है और दूसरा मेरा 11 गुना है। तो मैं पहले 27 का 5 गुना ही कर लेता हूं सीधा। 27 का 5 गुना कितना 135, और 27 का 11 गुना कितना आएगा 27 नहीं 270 और 27 297। लेकिन आपको पता है ना, तो मुझे 135 बनाना ना 297 बनाना, मुझे बनाना कितना 195 है। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी वो आ जाएगी बीच में। 135 में से घटाएंगे इसे, इसमें से इसे घटाएंगे, तो 35 में से 95 गए 60 बचेगा, और 297 में से 195 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 97, ये हो गया 300 102, ये कितना आ गया 102 और 160। कटेगा 6 से कट जाएगा, 6 ढाई 60, 6 से काटेंगे ये आ जाएगा 17। तो मेरा अनुपात कितना आ गया, ये मेरा पहला भाग था और ये मेरा दूसरा भाग था। तो पहले भाग की वैल्यू कितनी है 17, दूसरे भाग की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि रेशो कितना बनेगा 17 अनुपात 10। पहला ऑप्शन ही मेरा क्या है 17 अनुपात 10 है। देखो 10 17 भी है, लेकिन आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 17 अनुपात 10। तो ये था हमारा चैप्टर, और इस चैप्टर के साथ हम इस क्वेश्चन के साथ हम अपने चैप्टर को देते हैं विराम। और ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट सेशन है हमारा ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का, यानी कि अनुपात समानुपात हमारा इस लेसन के बाद अनुपात समानुपात जो है हमारा इस क्लास के बाद जो है हमारा समाप्त हो गया है। और लगभग लगभग हमने 58 क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट किए हैं। और मैं कहूंगा कि अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन पे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर ली
तो भी आप इस चैप्टर में कभी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि मैंने हर टाइप का वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो मैंने इस चैप्टर में आपको करा दिया है। और यकीन मानिए अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस पे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है रेशो का जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा टाइम यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपके परिवार वालों ने, आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया है पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद लेके सपोर्ट करते हैं कि आप एक अच्छा दिन उनके लिए लेके आएंगे और आप एक ना एक दिन सरकारी नौकरी अपने हिस्से में जरूर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जैसा कि मैंने बताया था हम नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो पार्टनरशिप करेंगे। अगर आपको कोई और चैप्टर शुरू कराना है तो आप बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन है उनका जवाब जरूर दिया जाएगा, मैं खुद उनका जवाब दूंगा। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।